इतना सफर है कुछ होने में और बहुत कुछ होने में। इतना सा फर्क है एक बार सोच के छोड़ देने में और लग के कर दिखाने में। मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी और सुबह 4 बजे उठ के सोचने में कि अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन के कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी कि एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानकुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और 7वें आसमान में फर्क बस इतना सा है। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क है। धूप छांव में फर्क बस इतना सा। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया, 20 years of ideas. Good afternoon, one and all. We welcome each one of you to our Business Opportunity of a Chai webinar series. This is a digital representation of the brand. We do not endorse any particular brand. Franchise India is the platform through which all the international and national brands are expanding their business with our pan-India offices. And we truly claim that no one sells more business than us because we have helped thousands of investors in getting business solutions and suggestions from our business consultant. We welcome management team of Franchise India, Gaurav sir, and our second panel member, Sonia ma'am. During the course of the webinar, once we'll finish the PPT from brand side, we'll take all your queries. The brand which we are representing today is Jail Chai Bar. It's a unique jail-themed tea cafe. They're already operational with 5 stores, 5 outlets, and it's a low-cost opportunity for you where you can start your cafe with just an investment of 11 lakh rupees. And we welcome and invite Mr. Nirmal Jat who will be talking about this brand. Thank you so much, Nirmal ji. आज हमें join करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. We are delighted and ready to get presentation from your side, sir. Over to you, sir. Sir, आप mute पे हैं. थैंक यू सो मच अर्चना मैम। सबसे पहले मैं फ्रेंचाइजी इंडिया का, गौरव सर का, सोनिया मैम का, दीपक सर का, मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पर अपने ब्रांड को इंट्रोड्यूस कराऊँ। सबसे पहले मैं थैंक यू निर्मल जी। निर्मल जी थोड़ा सा हमें आवाज़ कम आ रही है, अगर आप या तो स्पीकर के पास आ सकते हैं तो मेरे को लगता है बेटर रहेगा। ये आ रही है? हाँ जी, थोड़ा सा। हाँ। और मैं सभी लोगों का भी शुक्रिया करता हूँ जो इस टाइम पे सभी लोग जो मेरे इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं। मैं सबसे पहले अपने ब्रांड के बारे में आपको बताना चाहूँगा, इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। हम लोगों ने 2017 में अपना कैफे स्टार्ट किया था, जो कि उसके पीछे एक पर्पस ये था कि कैफे में सभी लोग जाते हैं लेकिन कुछ यूनिक हम लोगों को करना था। तो हम लोगों ने एक यूनिक थीम पे इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया है कैफे में, जिसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया है। हम लोगों ने 2017 में हमारा बिजनेस स्टेब्लिश किया था। हमारे 2 आउटलेट्स इंदौर में हैं। देन हम लोगों ने गुजरात स्टेट में भी, अपना वापी में भी हमारा एक आउटलेट रन कर रहा है। दमन दीव में हमारा सिलवासा में ओपन है। जबलपुर में हमारा एमपी में है। प्लस हमारा करंटली अभी खरगोन में भी हमारा रिसेंटली ओपनिंग होने वाला है। हम लोग चाय के साथ साथ हम लोग कॉफ़ी, फास्ट फूड वगैरह में हम लोग ड्रिंक्स करते हैं, लाइक सैंडविच, मैगी, पास्ता, फ्राइज,
इवन हम प्लेटर्स में भी डील करते हैं, लाइक अपना पराठे, गार्लिक और मेन कोर्स में हम लोग डील करते हैं। तो हमारा कैफेज का जो मेन है, हम लोग यूनिक थीम के साथ हम लोग कैफे रन करते हैं। सभी लोगों का ये होता है कि कुछ ना कुछ डिफरेंट हम लोग अपने बिजनेस में करना चाहते हैं। कैफे हर सिटी में कई सारे कैफेज होते हैं, लेकिन कस्टमर को हम लोग अपने से अट्रैक्ट कैसे करेंगे? तो हमारे पास सबसे पहले हमारा जो सिग्नेचर है, हमारा कैफे थीम है, जो कि जेल बेस्ड रहेगा। होता है ना कि हर कोई जेल में नहीं जा पाता है और जेल के एम्बियंस का मजा नहीं ले पाता है, और हम लोग उसी को हम लोगों ने पब्लिकली शो किया है कि हमारे कैफे के अंदर कस्टमर्स आता है, लाइक जेल के एम्बियंस को फील करता है। देन सेकंड थिंग, हमारे फूड की क्वालिटी, आप हमारे प्रोडक्ट की रेंज, वो सारी चीज़ें कैफे के लिए। हेलो, नेटवर्क में कुछ इशू आ रहा है। हेलो। सर हमें आपकी आवाज आ रही है, थोड़ा सा माइक आपको पास में रखना पड़ेगा, अदरवाइज वी आर गेटिंग योर वॉइस। ओके ओके। तो ये हमारा यूएसपी तो मैं आपसे शेयर कर ही चुका हूँ कि हम लोग सोनिया मैम, कैन यू? हाँ जी निर्मल जी, थोड़ी दूर से आवाज आ रही है, अगर आप माइक के पास बोलेंगे तो हाँ ज्यादा क्लियरली समझ पाएंगे। ओके मैम, प्लीज सेटिंग। वी कैन गो अहेड निर्मल जी, वी कैन। हम लोग कैफे के एम्बियंस के साथ साथ हम लोगों ने फूड की क्वालिटी वगैरह में भी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंट। मुझे फ्रेंचाइजी इंडिया के प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए मुझे 4 साल लग गया, बिकॉज हम लोग अपने बेस को सबसे पहले इम्प्रूव कर रहे थे। हम लोगों ने 2017 से धीरे धीरे वर्क स्टार्ट किया है। देन अब हमें लगता है कि हम लोग फ्रेंचाइजी इंडिया पे अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। देन हम लोग फ्रेंचाइजी इंडिया के प्लेटफॉर्म से हम लोग कनेक्ट हुए हैं। सो हम चाहते हैं कि अब हम ऑल ओवर इंडिया में अपने ब्रांड को एक्सपांड करने के लिए रेडी हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हम लोग की यूएसपी क्या है, हम लोग फ्रेंचाइजी में किस तरह से काम करते हैं। हम लोग सबसे पहले फ्रेंचाइजी, सॉरी मैं थोड़ा सा एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम है, थोड़ा सा नर्वसनेस है। मैम प्लीज स्लाइड चेंज करिए। आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे कैफे का एम्बियंस है। हमारे पास सोफो मॉडल से लेके हमारे पास प्रीमियम फाइन डाइन कैफे स्पेस भी अवेलेबल है हम लोगों के पास में। हम लोग सोफो मॉडल अगर आप लोग स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली आपको 400 टू 500 स्क्वायर फीट आपको एरिया उसके लिए रिक्वायर्ड रहेगा। देन इसमें आप नंबर ऑफ सिटिंग एरिया सबका 20 to 25 पीपल सबका डाइनिंग हो सकता है इसके अंदर। देन आप सेकेंडली आप हमारे प्रीमियम मॉडल्स जैसे आप इमेज वगैरह देख सकते हैं, लाइक ये हमारा प्रीमियम सेगमेंट है कैफे का। हम लोग काफ़ी टाइप, ये हमारा मेन्यू है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हमारे पास काफ़ी वैरायटी है, लाइक बेवरेजेस में हमारे पास टी, कॉफ़ी, सैंडविचेस, मैगी, पास्ता, फ्राइज। हम लोग हमारा बेसिकली हम लोगों का एम यह होता है कि यदि कोई कस्टमर हमारे पास कैफे के अंदर एक चाय को लेके भी आता है, तो उसके पास हमारे पास उसको हमारी फूड रेंज काफ़ी सारी चीज़ अवेलेबल होना चाहिए कि इनकेस यदि तो कोई चीज़ वो ट्राई करना चाहे तो उसे वो सारी चीज़ें यूनिक लगे। उनकी स्लाइड चेंज। तो लोकेशन को लेकर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा इसमें कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो ब्रांड है उसे हम लोग शॉपिंग मॉल, लाइक रेलवे स्टेशन, मेट्रोज वगैरह, यहाँ पे इन चीज़ों पे अपने कैफे का काफ़ी ज़्यादा स्कोप रहेगा। लाइक जो होती है मल्टीनेशनल कंपनियां होती है जो कि ऑफिस वगैरह
निर्मल सर, हम सुन नहीं पा रहे आपको. You are facing some problem. So ma'am, just allow me 1 minute. I'll just check. Ma'am, he's just re-login. Was facing problem. He's re-login with phone. Sure. Friends, while we wait for Mr. Nirmal to log in, there seems to be some issue with his network. Maybe I'll take a moment to even showcase a little bit about Jail Chai Bar, and give me a moment. So, these are some of the pictures of their existing outlets which they're running in MP. You can see from the images the branding, and they're trying to create an experience with a new format. And this is typically how their outlets look like from both, outside, which includes their signages, if you see in these images, and further menus. I will also take a moment to maybe take you through their website, so which is Jail Chai Bar, and they currently also have tie-ups. They're doing both online and offline, where they also have tie-up with the delivery partners like Uber Eats, Swiggy, Zomato, Food Panda, and Just Eats. I'll see if I can find the menu and share details of the menu also with all of you. I think this is what it is. So these are the various categories, which includes maybe the mocktails, hot and cold beverages, to including snacks and also desserts. I think their price points, which starts from about 20 odd rupees and goes up to average 70 to 80 rupees for all their products. Ashna, are we having him back? Yes, ma'am. I just spoke to him. He's login. Can you place the presentation, Ashna? आप लगा सकते हो in the जी meantime? जी जी. I'll just.
Maybe I'll take you through this slide. Okay, we have Nirmal ji back. Nirmal ji, ma'am, he's logging with audio also. Just allow. Okay, आप एक Hi. presentation has gone, Ashna. You'll have to put the Yes, presentation. yes, I'll just put. Hi, Nirmal sir. अब हम आपको सुन भी पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं. आपको अनम्यूट करना पड़ेगा सर. हाँ जी. आई एम सो सॉरी, एक्चुअली कुछ नेटवर्क इशू की वजह से मैं आपसे डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं आपसे कुछ शेयर कर रहा था अबाउट जिल चाय बार। मैं आपको थोड़ा सा शो भी आपको दिखाना भी चाहूँगा कि हम लोग किस तरह से हमारा कैफे हम लोग डिज़ाइन करते हैं। आप देखिए, आप ये देख रहे होंगे कि हमारा इस तरह से हम लोग बैरक्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ये कैफे का एम्बियंस है, लाइक ये प्रॉप्स वगैरह है जो कि कस्टमर्स को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। बेसिकली हमारे कैफे का मैम, हमारा बेसिकली मेन यही होता है कि हम लोग एक कैफे में ना जाते हुए हम लोग Yes, sir. You can continue. हेलो, कहाँ चला गया? And we can have the PPT back. Nirmal ji, you can continue from this slide, please. Can we continue, please? हाँ, ओके। सो मैम, मैं वीडियो पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, एक्चुअली थोड़ा सा इशू आ रहा है। सर, आप वीडियो भले ही रहने दीजिए, वो शायद आप लो नेटवर्क में हैं, आप ऑडियो से कनेक्ट कर पाते हैं। ओके ओके ओके, तो मैं ठीक है, मैं अपने करता हूँ। सो मैं आपको जल चाय बार के बारे में आपको डिस्क्राइब कर रहा था। मैं आपको ब्रीफली करना चाहूँगा, एक्चुअली हमारा मिसकम्युनिकेशन हो चुका था, इसे मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में आपको ब्रीफ कर देता हूँ। हम लोग 2017 में हम लोगों ने हमारा ब्रांड स्टार्ट किया था जल चाय बार के नाम से। हम लोग काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट आउटलेट हम लोगों ने इंदौर में ओपन किया था, जो विद इन 1 मंथ हम लोगों को कस्टमर्स का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इवन हम इंदौर का नंबर 1 कैफे बने विद इन 1 मंथ ओनली।
सो हमें इतना भरोसा, हमारे नंबर ऑफ आउटलेट्स जहाँ जहाँ भी हम लोगों ने ओपन किए हैं, हमें कस्टमर्स का काफी अच्छा सपोर्ट मिला है। उस सिटी से सभी जगह से हमें अच्छा लोगों ने सपोर्ट किया है, बिकॉज बिकॉज वी आर ए यूनिक, हमारा कॉन्सेप्ट यूनिक है। कहीं भी किसी भी शहर में किसी भी प्लेस में यदि हम इस कॉन्सेप्ट को लेके जाएंगे तो एटलीस्ट वन टाइम हर कोई आपके कैफे में विजिट करेगा। देन फिर सेकंड चीज होती है कि वो हमारे हाथ में होता है कि हम लोग कस्टमर को कैसे अपने पास कंटिन्यूसली बुलाएं। तो वो सेकंड चीज डिपेंड करती है अपने फूड पे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो टेस्ट है हम लोग सभी जगह प्रोवाइड कर रहे हैं वो है हमारे यहाँ एमपी का लोकल इंदौर का टेस्ट है। तो टेस्ट के मामले में या फूड क्वालिटी, प्रोडक्ट सर्विस, सभी में हम लोग आप लोगों को प्रॉपर सर्विस देंगे। हम लोगों के कुछ ऑल ओवर सेंट्रल इंडिया पे हम लोगों के टाइप्स हैं, लाइक वीवा फूड्स एंड सर्विसेज, जो कि काफ़ी तरह के सॉसेस सिरप्स वगैरह में डील करते हैं। उनसे हम लोगों का सेंट्रल इंडिया पे टाइप है। यदि ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हमारा किसी भी स्टेट में किसी भी छोटे से छोटे टाउन में भी हमारा आउटलेट से हम लोग लाते हैं तो इजीली हम लोगों को वहाँ से मटेरियल हम लोगों को सप्लाई मिलेगा। देन सेकंड होता है संकल्प फूड होता है। ऐसे हम लोगों ने कई तरह की कंपनियों से हम लोगों के टाइप्स है सेंट्रल इंडिया पे, जिससे हमारे जो फ्रेंचाइजर रहेंगे जो इस फ्रेंचाइजी को रन करेंगे उन लोगों को काफी अच्छा हम हमारे साइड सपोर्ट मिलेगा। किसी भी चीज का मटेरियल से रिलेटेड कोई इशू नहीं आएगा, वेंडर से रिलेटेड कोई इशू नहीं आएगा। टाइम टाइम पे हमारी साइड से मार्केटिंग प्रमोशंस वगैरह सभी हमारी साइड से किए जाएंगे। इवन उसके डिजाइन वगैरह हमारे पास हर चीज के लिए कम्प्लीटली सोल्यूशन है। हमारे पास प्रॉपर टीम है उसके लिए। यदि आपके कैफे से रिलेटेड हमें कोई मार्केटिंग प्रमोशंस आपकी सिटी के अकॉर्डिंग हम लोगों को करना है तो हम उस तरह से उस प्लेटफॉर्म पे हम लोग कैसे प्रमोशन करेंगे वो सारी चीजों को लेकर हम लोग आपको गाइडेंस करेंगे। प्लस जहाँ तक सब कैफे लाइन में फूड इंडस्ट्री में सबसे मेन इशू होता है कि एम्प्लॉयज प्रॉब्लम, लेबर प्रॉब्लम। तो उसमें भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हम लोग कम्प्लीटली जिस भी आउटलेट्स पे हम लोग जो फ्रेंचाइजी ओपन होती है उस पर हमारी टीम प्रॉपरली एक महीने जो स्टार्टिंग का फर्स्ट मंथ होता है जहाँ की जो फ्रेंचाइजर को के लिए भी हर चीज नहीं होती है, उसको समझना कैसे उसको रन करना है, कैसे प्रोडक्ट को हम लोग बनाएंगे, कैसे सर्व करेंगे, कैसे प्रेजेंटेशन देना है कस्टमर के सामने, अपनी अपने प्रोडक्ट को कितने टाइम में हम लोग कस्टमर को सर्व करेंगे, हमारी सर्विसेज को रखे, वो सारी चीजें हम फ्रेंचाइजर को धीरे 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 करके सारी चीजें बताते हैं। जब वो उस माहौल में पूरे तरीके से ढल जाता है देन फिर हम लोग हमारा सेटअप वहां से हम लोग लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर फ्रेंचाइजर को किसी भी चीज को लेके कि ये होता है क्या मन में कि हम लोग अपने आगे कैसे कंटिन्यू करें उस चीज को, हम लोग किसी चीज में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी साइड से हमारी टीम आपके पास आपके आउटलेट्स पे आती है, देन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, शॉर्ट आउट करती है। और हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि काफी सारे फ्रेंचाइजर को मैंने देखा, काफी सारे लोग ये करते हैं कि एक ब्रांड बना लेते हैं, ब्रांड बना के मार्केट में उसको प्रेजेंट करते हैं, काफी लमसम फ्रेंचाइजी फीस लेते हैं, ब्रांड ओपन हो गया, आउटलेट ओपन हो गया, देन उसके बाद में फ्रेंचाइजर से कम्युनिकेशन वो लोग बंद कर देते हैं। लेकिन हम लोगों ने लास्ट 4 ईयर हम लोगों को थोड़ा ग्रो करने में टाइम इसीलिए लगा है क्योंकि हम लोगों ने उन्हीं चीजों पे हम लोगों ने हमारा फोकस था कि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें बहुत लॉन्ग टर्म हम लोगों को इस चीज में चलना है। और जहाँ तक आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात आती है कि हम लोग अपना रिटर्न हम लोग कैसे लेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा कि हमारा अभी कुछ आउटलेट्स हमारे जो 4 से 5 आउटलेट्स रन कर रहे हैं, हाल ही में हमारे 2 आउटलेट्स ओपन हुए हैं, एक दमन में एक वापी में। विदिन 40 डेज में उन लोगों का फ्रेंचाइजी फीस उन लोगों ने रिटर्न उनको मिल चुका है। और सेकेंडरी जो हमारा 6% रॉयल्टी का भी आता है, तो हम लोग हमारे फ्रेंचाइजर के ऊपर उस चीज का लोड ना देते हुए हम लोग क्या करते हैं, मेन्यू को इस अकॉर्डिंग उसके प्राइस को हम लोग उस तरह कस्टमाइज करते हैं ताकि वो सीधा जो फ्रेंचाइजी फीस का जो अमाउंट है हम लोग डायरेक्टली कस्टमर से हम लोग ले लेते हैं, उसका बर्डन फ्रेंचाइजर के ऊपर नहीं पड़ता है। कि कई बार ये होता है कि यार आपके सेल्स को लेके कुछ इश्यूज क्रिएट होते हैं जो कि हम लोगों ने भी फेस किए थे, लेकिन वो सारे शॉर्ट आउट हम लोग कर देते हैं। हमारे पास प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए टीम है, टाइम टू टाइम कोई प्रोडक्ट अगर लॉन्च होता है तो उसके लिए भी हमारे पास बैकअप टीम्स रहती है। इन केस इन फ्यूचर कभी आपके यहाँ पे आपके लोकेशंस के ऊपर आपके पास एम्प्लॉयज नहीं होते हैं कि यार हमारे पास एम्प्लॉयज नहीं है और हम लोग कैफे रन नहीं कर पाते, उस चीज में भी हम लोग हमारी साइड से एम्प्लॉय सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हम लोग उसके लिए उस आउटलेट्स के लिए जिस सिटी में उस लोकल हम लोग मार्केटिंग उसका प्रमोशन स्टार्ट करते हैं, शेफ्स हायर करते हैं एंड मेनी मोर। तो बेसिकली मैंने आपको कॉन्सेप्ट मेरा जो भी था मैंने ब्रीफली आपको समझा दिया, कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ था इन सब में, आपको ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है। जेल चाय बार अभी देखा जाए तो
एक किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं आए, लेकिन अभी ये फ्रेंचाइजी इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने इसको प्रेजेंट किया है। गौरव मारिया जी हैं, सोनिया जी, अर्चना जी है, दीपक जी है, इन सभी के सपोर्ट से हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। हम लोग यूनिट फ्रेंचाइजी में तो ऑलरेडी डील कर ही रहे हैं, लेकिन हम इन फ्यूचर हम लोग मास्टर फ्रेंचाइजी में भी हम लोग डील करेंगे। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको फ्रेंचाइजी इंडिया के प्लेटफॉर्म से आपको मिल जाएगी। एंड सोनिया मैम, एनी क्वेश्चंस? See, if you are done with the presentation, we can start. If you have any more slides that you want to go through, we can complete first with the same and started. एक्चुअली मैं आपको बताना, 1 सेकेंड। I think we did have some more slides in your presentation to go through. यस मैम, आई नो, बट कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थी, इस वजह से हम लोग नहीं कर पाया था। मैं आपको वही बताना चाह रहा था। Okay, so I'll repeat, guys, I'm sorry for the disturbance that happened, and we had poor connectivity with Mr. Nirmal. I'll brief. This is a company based out of MP, and they're currently running outlets in MP, and they recently also launched 2 outlets, and the location which Nirmal ji was showing was one of the recent outlets which they had launched. And the business model they're looking at is both a unit and a master franchise outside maybe Madhya Pradesh, which is a small format which starts with an area of 400 square feet का इसमें area है, जिसमें आप पूरा का पूरा के experience आप create कर सकते हैं, which is a jail theme chai place which the company has done. जहाँ पे इन्वेस्टमेंट तकरीबन आपका इट इज एनीथिंग बिटवीन 10 to 12 odd lakhs, which also includes the franchise fees of 4 lakhs in the business which has been included. और निर्मल जी, क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी, आपने बोला जो इसमें आपका रॉयल्टी है which is also not a royalty given by the franchisee but it is taken from the consumer, अगर उसके ऊपर आप थोड़ा बता पाए what exactly that means? यस मैम, यस मैं आपको बताना चाहूंगा। जब मैं आपको बताऊंगा कि अभी यदि हम किसी भी आउटलेट्स को, हम लोग किसी आउटलेट का फ्रेंचाइजी देते हैं, तो आफ्टर सम टाइम कुछ ये चीज आती है कि यार उस आउटलेट्स का सेल यदि अच्छा होता है, तो उसमें फिर जो फ्रेंचाइजर होता है उसको लगता है कि यार मैं अपना कुछ पैसा ज्यादा दे रहा हूँ। तो हम लोग मेन्यू को इस तरह कस्टमाइज करते हैं मैम, जो रॉयल्टी हम फ्रेंचाइजर से हम लोग लेते हैं उसको मेन्यू के अंदर ही ऐड कर देते हैं। मतलब लाइक बेसिकली मेन्यू का किसी चीज का प्राइस यदि 100 रुपीज का है, तो हम उसको 6% से इंक्रीज कर देते हैं, जिससे फ्रेंचाइजर के ऊपर भी ना बर्डन ना पड़ते हुए और कस्टमर उसको इजीली पे कर सकता है। तो उसमें अगर हम समझे, निर्मल जी आपने बोला भी एक आउटलेट आपका लॉन्च हुआ है रिसेंटली एंड इट्स डूइंग वेल इन बापी गुजरात। तो अगर आप थोड़ा बहुत बता पाए टिपिकली एक आउटलेट का जो इन्वेस्टमेंट आपने ब्रेकअप बोला है वो किस तरीके से होगा? ये 12 लाख का जो इन्वेस्टमेंट ब्रेकअप है इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स रहेंगे, कहाँ का इन्वेस्टमेंट जाएगी? जी, मैं आपको पूरा उसको ब्रीफली मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। सबसे पहले आता है ये आप जो 11 to 20 लाख देख रहे हैं ना, उसमें अप्रोक्स से हम लोग काउंट जो करते हैं, उसमें हम लोग काउंटिंग ये करते हैं कि आपने अगर दुकान शॉप अगर आपका रेंट से भी है तो उसमें आपने उसमें डाउन पेमेंट कितने महीने का एडवांस दिया, वो चीज भी हम इसमें इंक्लूडिंग बता रहे हैं आपको इसके अंदर। यदि आपका 400 to 500 स्क्वायर फीट अगर स्पेस होता है तो उसमें आपका 4 लाख रुपीज फ्रेंचाइजी फीस आ जाता है, प्लस आपका मशीनरी होता है। मशीनरी में आपका सैंडविच मशीन, मिक्सर, फ्रायर्स, ये डीप फ्रीजर्स वगैरह। इसके हमारे पास सेंट्रल इंडिया पे हमारे पास वेंडर्स हमारे टाइप्स हैं जो कि आपको हम लोग डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं या फिर हम लोग डायरेक्टली आपको उनसे कनेक्ट करा देते हैं। उसमें हम लोगों का बीच में ना कोई मार्जिन होता है ना किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस होता है। लेकिन हाँ, हम लोग आपसे उनको कनेक्ट करेंगे, आपके इक्विपमेंट, मशीनरी वगैरह किस टाइप का मशीन आप लोग इंस्टॉल करते हैं। तो अप्रोक्स मशीनरी का जो कॉस्टिंग जाता है 2 से 3 लाख रुपए के अप्रोक्स हो जाता है। आप बेसिक इंटीरियर को लेकर यदि चलते हैं तो बेसिक इंटीरियर को आप डिजाइन करते हैं तो मैक्स टू मैक्स उसमें ये होता है कि 4 to 6 lakhs में आपका इंटीरियर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इंटीरियर का तो आप खुद ही जानते हैं कि यदि आप अपने हैंड से अगर इंटीरियर को करते हैं तो उसमें आप जितना इन्वेस्ट करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। पर एक बेसिक मॉडल पे मैंने आपको उसको ये स्ट्रक्चर मैंने बताया 11 to 20 लाख का। देन थर्ड पार्ट आता है आपका कि वर्किंग कैपिटल। कुछ कैपिटल आपके हाथ में ये भी होना चाहिए कि आप लोग यदि कैफे रन कर रहे हैं, इन केस ऐसा कभी होता नहीं है लेकिन इन केस कभी ऐसा होता है तो उस केस में आप अपनी वर्किंग कैपिटल को यूज करके अपने बिजनेस को आगे रन कर सकते हैं। कंप्लीटली आपका इन्वेस्टमेंट जो होगा जो 11 से 20 लाख में, उसमें 4 लाख आपका फ्रेंचाइजी फीस भी इंक्लूडिंग है, प्लस आप उसमें जो कैफे को लेके अपना एडवांस वगैरह पे करते हैं वो सारी चीजें इसमें इंक्लूडिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, सो अगर मैं ब्रॉडली समझूं तो 4 लाख हम फ्रेंचाइज फी की तरफ लेते हैं, 6 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है जो तकरीबन इंटीरियर की तरफ लगता है,
And about 3 odd lakhs is the investment on the equipment. 3 lakh का हमारा इक्विपमेंट, equipment हाँ इक्विपमेंट्स, ओके डन। और फिर जो भी जिन भी कंपनी से टाई अप रहेंगे वो उनसे आपको डायरेक्टली कनेक्ट किया जाएगा। उसमें ये नहीं होता है कि हम लोग कभी भी हमारे फ्रेंचाइजर को ये नहीं बोलते हैं कि आप हमारे थ्रू ही माल लो। हम उनको डायरेक्टली हमारे वेंडर से कनेक्ट कराते हैं और उनको ये फ्रीडम देते हैं कि आप कहीं से भी आप उसी प्रोडक्ट को आप डील कर सकते हैं। बस हाँ, ब्रांडिंग हम बताएंगे कि आप उसी ब्रांड में डील कीजिए, जो प्रोडक्ट आपके कैफे के लिए बेस्ट क्वालिटी को होगा आप उसी में डील। Sure. मुझे एक ना we were also going through while you were not there we were also going through your website और उसमें वेबसाइट पे आपके 3 मॉडल्स लिखे हुए थे जिसमें कियोस्क यस की यस एक मॉडल है। तो और जी जो अभी हम जो मॉडल दिखा रहे हैं दिस इज ओनली अ कैफे मॉडल। हाँ, ये कैफे या एंड लाउंज मॉडल। अगर कोई छोटा फॉर्मेट करना चाहता है तो उसकी क्या टिपिकल इन्वेस्टमेंट रहती है? यदि आप कोई छोटा मॉडल आप फ्रेंचाइजी फीस सेम, बट यदि आप कोई छोटा मॉडल आप स्टार्ट करते हैं तो वो अराउंडिंग ये फ्रेंचाइजी फीस को अगर एक्सक्लूड करते हैं तो 5 to 6 लाख में कम्प्लीटली उसका सेटअप कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो आपके 6 लाख का आपका सेटअप होता है, 4 लाख आपका फ्रेंचाइज फीस है, टिपिकली 10 लाख का इन्वेस्टमेंट आपका एक कियोस्क का भी रहता है। आप यस बड़ा यस और करते हैं तो जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल, जैसे तीनों मॉडल्स है जो आप वेबसाइट पर देख रहे हैं, हम लोगों की वेबसाइट पे जो मॉडल्स है, मेन्यू भी उसी हर कैफे के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अलग अलग मेन्यू डिजाइन किए। लाइक सबसे अपना स्मॉल मॉडल होता है, वहाँ पे हमारे पास जो वॉकिंग कस्टमर्स रहेंगे जो कि अपने पास जो आते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारा जो सबसे बेसिक मॉडल है वहाँ पे एक 1 कप ऑफ टी जो 10 रुपीज में हम लोग सर्व करते हैं, ओके। उसी में हमारे प्रीमियम आउटलेट्स में वही कप हमारा 40 रुपीज 50 रुपीज में हम लोग सर्व करते हैं, लाइक फाइन डाइन। हम ये चाहते हैं कि यदि हमारे पास कोई 10 रुपीज का कस्टमर भी हमारे पास 10 रुपीज की टी से हमारे पास 10 रुपीज की टी से लेके हमारे पास फूड में मेन कोर्स तक भी कोई भी पर्सन हमारे पास आता है तो हमारे मेन्यू में हर एक चीज अवेलेबल है। हमारे पास अप्रोक्स 400 आइटम्स हमारे मेन्यू में हम लोगों ने ऐड किए हैं उस चीज को लेके, और जो कि हर सिटी के हिसाब से लोकलाइट जो भी सिटी रहेगा या फिर जो भी स्टेट होता है उस हिसाब से हमारे मेन्यू को हम कस्टमाइज करते हैं। लाइक उनके अकॉर्डिंग भी वो फूड अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। इसमें छोटे फॉर्मेट का निर्मल जी हमारा क्या एरिया रिक्वायरमेंट है? वी हैव मुकेश हु इज आस्किंग टिपिकल एरिया व्हिच इज यस रिक्वायर्ड। यस, जो मिनिमम एरिया हम लोग उसके लिए रिकॉर्ड रहेगा 300 to 500 स्क्वायर फीट मिनिमम। कियोस्क के लिए भी 300 स्क्वायर फीट आप मैम एक्चुअली उसमें यदि आप उसके मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, यदि हम लोग जैसे हमारा कियोस्क का जो मॉडल्स होता है हम लोग उसमें जो प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि उसमें हमारा मेन्यू रेंज कम होता है, ओके। हमारे इक्विपमेंट्स, हमारा मशीनरी, हमारा किचन सेटअप काफी कम हो जाता है उस चीज को लेके। तो वो वो हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कितने आइटम्स जो फ्रेंचाइजर से हम लोग कनेक्ट होंगे, जो हमारा पार्टनर रहेगा हम उससे कनेक्ट होकर सारी चीजें हम लोग डिसाइड करते हैं। देन उसके बाद में फिर हम लोग उसका एरिया हम लोग इस हिसाब से डिसाइड करते हैं। अगर वो चाहते हैं कि वो फाइन डाइन चाहिए और वो बेसिक मॉडल कियोस्क से कि यार उनको बस एक मशीन रखना है और उनका इक्विपमेंट्स वगैरह रखा जाए, कस्टमर जो रहेगा आउटसाइड में खड़े होकर सारी चीजें उनका जो भी है वो लेगा ऑर्डर्स वगैरह, तो मतलब 300 to 500 स्क्वायर फीट जगह तो रिक्वायर्ड रहेगा मैम, मिनिमम टू मिनिमम, क्योंकि एंड कितना इक्विपमेंट्स सब ओके जी, इसमें हमारा टिपिकल हमारा सेल्स क्या प्रोजेक्शंस रहते हैं इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर और हमारा आरओआई का क्या टाइम फ्रेम हाँ रहता है? जी, मैं आपको वही बताना चाहूंगा कि यदि हम लोग बेसिकली एक कियोस्क मॉडल में हम लोग जाते हैं तो इसका एक एवरेज एंड सेल मैं आपको बताना चाहूंगा, बी ए फ्रेंकली मैं आपको उसका सेल बताना चाहूंगा। उसका जो सेल होता है 6,000 to 15,000, वो सेल कहीं भी उसमें अप्रोक्स उतना ही उसी के अंदर कहीं भी जाता है। लाइक ऑनलाइन ऑर्डर्स भी हम लोग उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, प्लस हमारे डाइन इन कस्टमर, वॉकिंग कस्टमर। और जो इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, अगर हम कियोस्क मॉडल में जाते हैं तो उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि एटलीस्ट मतलब मैक्स टू मैक्स मैं आपको बताऊंगा कि 12 to 16 मंथ उसका मैक्स रहेगा। ये मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि हम लोगों ने जो हमारे नंबर ऑफ आउटलेट्स ओपन हुए हैं, मैं आपको उसका जैसे आपको मैं बता रहा था, जैसे मैंने आपको वापी एक गुजरात का एग्जांपल दिया, मतलब ये मैं एक्सपेक्टेड नहीं बता रहा हूँ कि उसमें ये होगा, मैं आपको बीए प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि उसने 40 डेज में उसका 10 लाख रुपीज का सेल था। 40 डेज का 10 लाख का सेल था। अगर हम एवरेज में उसका 60% भी हम लोग उसका कॉस्टिंग मान लेते हैं, इंक्लूडिंग सारे एक्सपेंस हम कवर कर लेते हैं, तो उसका 40% जो बचता है वो उसका प्रॉफिट था। तो जो फ्रेंचाइजी फीस उसने मुझे दी थी, मैंने उसको 40 डेज में उसने वो रिटर्न कर ली।
ओके, तो निर्मल और जी हमारे सबसे खर्चे इसमें क्या रहते हैं? आई एम सीइंग क्वेश्चंस कमिंग ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। सो टिपिकली जैसे आपने बताया 5000 से 15000 स्क्वायर फीट, सॉरी 1000 इज द रेवेन्यू वन कैन मेक ऑन अ डेली बेसिस, यस, जो आपकी प्रोजेक्शंस हैं, जिसका मतलब है एनीथिंग बिटवीन 1.8 लाख टू अबाउट 4 लाख का आपका ब्रैकेट रहता है लोकेशन और फॉर्मेट के हाँ, हिसाब इन से, कियोस्क मॉडल, इन कियोस्क मॉडल। इन कियोस्क मॉडल। तो इसमें अगर हम खर्चे समझें, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस वुड गो इन, यू नो, क्या हमारी हाँ, कॉस्ट मैन पावर पे रहती है, मैं कितना हमारा आपको रेंट होना चाहिए, मैं और आपको हाँ जी। मैं आपको इसके खर्चे बताने से पहले मैं आपके इसके प्रॉफिट बता देना चाहता हूँ, तो आप खर्चे आप खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं आपको प्रॉफिट बताना चाहूंगा कि फूड लाइन एक ऐसी लाइन होती है मैम, हमारे पास जो हमारा मेन्यू उसके अकॉर्डिंग हमारे पास मिनिमम 100% मार्जिन और मैक्स टू मैक्स कुछ प्रोडक्ट ऐसे जिन पे हमारा 500% भी मार्जिन होता है। मिनिमम 100% मार्जिन तो हमारे पास होता ही होता है हर चीज को लेके। यदि हम उसको कॉस्ट में डिवाइड करते हैं, लाइक हम एक चाय का हम लोग कॉस्टिंग निकालते हैं, एक छोटा सा 10 रुपए का हम चाय का कॉस्टिंग भी निकाले, यदि आप कुल्हड़ में सर्व करते हैं तो कुल्हड़ का कॉस्टिंग आप मतलब अप्रोक्सीमेटली ये मैक्स टू मैक्स जाएगा तो 6 रुपए 7 रुपए के आसपास जाता है। तो एक्सपेंसेस बता सकते हैं फिर मुझे, हमारे एक्सपेंसेस, खर्चे एक आउटलेट को रन करने में क्या एक्सपेंसेस रहते हाँ, हैं? मैं बताना चाहूंगा And एक क्या आउटलेट वर्किंग के। कैपिटल, जैसे आपने वर्किंग कैपिटल बोला, क्या वर्किंग कैपिटल एक रिटेन करनी चाहिए पार्टनर को? हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा उसके लिए भी। जो हमारा जैसे बेसिकली एक कियोस्क मॉडल था, उसमें डेली एक्सपेंसेस बताऊं, एक्सक्लूडिंग रेंट मैं आपको बताता हूँ। एक गैरेज मान लीजिए, उसका रेंट जो भी होता है कि 1000 रुपीज पर डे, 30,000 रुपीज का रेंट है। 1000 पर डे अपना रेंट लगता है, प्लस आपके पास 3 एम्प्लॉइज हैं, 3 या 4 एम्प्लॉइज है, उनका भी आप कैलकुलेशन एक एवरेज आप लेके चल सकते हैं कि 1500 रुपीज आप एम्प्लॉइज का कैलकुलेशन मान लीजिए, प्लस रॉ मटेरियल्स 2 से 3 हजार रुपए का पर डे रॉ मटेरियल्स आप उसमें अप्रोक्स लग जाता है। मतलब इतना कंप्लीटली यूज नहीं होता है, वो तो आपके सेल के ऊपर से डिपेंड करता है कि आपका सेल कितना होता है। यदि आपका किसी दिन सेल 15,000 हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको उस दिन आपका जो रॉ मटेरियल्स वगैरह है, जो पर डे का जो कॉस्टिंग है वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब एक मिनिमम मैं बता रहा हूँ, यदि आपका 6,000 का सेल होता है तो आपको पर डे का जो कॉस्टिंग जाएगा मैक्स टू मैक्स 3,000 रुपीज। यदि हम लोग उसको पूरे मंथ से कंपेयर करते हैं तो सिंगल डे में तो हम लोग उसका कोई भी जजमेंट नहीं लगा सकते ना मैम। मुझे तो क्या आप रहते हैं ओवरऑल, हाँ, अगर आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं, जो भी आपके आउटलेट्स अभी चल रहे हैं हमारे 3 बिल्कुल, साल मैं में, आपको एक बताना चाहूंगा। आउटलेट क्या प्रोजेक्शन निकलती है एक आउटलेट से? जी, मैं सभी को मैं अपना पर्सनल भी यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो मैंने 2017 में जेल चाय बार ओपन करने के लिए मेरा रीजन यही था, क्योंकि उससे पहले मैं मार्केटिंग फील्ड में 4 साल मैंने जॉब भी किया है। लेकिन फिर लगा कि नहीं यार, खुद को अपना कुछ करना चाहिए। मैंने काफी सारी जगह विजिट्स किया, कैफेज में गया। आज मैं इंदौर सिटी के अंदर रहता हूँ। एक इंदौर सिटी को फूडी के लिए जाना जाता है। यहाँ पे नंबर ऑफ कैफेज है, अब 500 अबाउट कैफे यहाँ पे होंगे। लेकिन मैं ऐसा क्या दूं, क्या प्रेजेंट करूं जिससे लोग मेरे पास आए, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं। मैं सैंडविच दूंगा तो सामने वाला भी सैंडविच दे रहा है ऑलरेडी। तो मेन चीज में ये है, हमारे पास एक सिग्नेचर थीम है जिससे हम कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। उसमें हमारा ब्रांडिंग एंड प्रमोशन हम खुद करते हैं वो ठीक है, लेकिन हमारा माउथ पब्लिसिटी ऑलरेडी इतना ज्यादा हो जाता है कि हमें फिर किसी चीज का रिक्वायरमेंट नहीं होता। तो मैं आपको पर्सनली अगर मेरा बताऊं, हमारे जितने भी आउटलेट्स रन करें सारे सक्सेसफुली आउटलेट्स थे। और सारे आउटलेट्स का एक आपको ये भी बेनिफिट बताना चाहूंगा, सारे आउटलेट्स फर्स्ट मंथ से ही प्रॉफिट में रहे हैं। ठीक है निर्मल जी, जस्ट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल आवर ऑडियंस हु आर हियर, फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा बहुत यूनिट इकोनॉमिक्स समझाना चाहती हूँ। एक कैफे बिजनेस की, ये आपकी उन लोकेशंस पे होना चाहिए जहाँ पे कंपैरेटिवली आपका हाई फुटफॉल एरियाज हैं, कैप्टिव आपका ऑडियंस हो। पहली बात। दूसरा, जहाँ तक हमारे बिजनेस की जो यूनिट इकोनॉमिक्स है, टिपिकली जो आपका रेंटल है, रेंटल आपका 15% से ऊपर नहीं होना चाहिए। आपका जो कॉस्ट है, मैन पावर कॉस्ट है, वो आपका 10 से 12% तक रहना चाहिए। टिपिकली जी आपको जो फूड कॉस्ट आता है एक आउटलेट को रन करने के लिए, दैट शुड बी अराउंड 30% एंड जी 6% इज द रॉयल्टी विच द कंपनी चार्जेस, एंड जी अनदर आई वुड से 8% आपके मार्केटिंग यूटिलिटी कॉस्ट पे जाते हैं। तो नेट जो आपको बचता है आफ्टर टेकिंग आउट ऑल द एक्सपेंसेस इज on an average 15 to 20% on an average. किसी भी टी या कैफे business of this nature ideally should give you returns, and the यस average ROI period for a cafe like this, and while if you have a good location, जैसे निर्मल जी ने बोला, जो करंट उनका आउटलेट है, it's at a good location, it's doing very well,
they've already started coming on the profit side, but typical जो आपका ROI period लगता है, that is anywhere between 12 to 18 months का इसमें time period लगता है. And जो ये initial मैक्सिमम है. investment, हाँ जी, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है इसमें इन्होंने दे कंसिडर्ड द एंटायर इन्वेस्टमेंट जो फ्रेंचाइज फीस है आपकी 4 lakhs की, and the balance is the investment which goes on the equipment where the company will support you on the suppliers, where direct payments are made to these suppliers, and then second is interiors where the specifications are given by the company और आप अपने लेवल पे आप उनको आप करते हैं. The company will support you on also doing the site analysis, कौन सी लोकेशंस वाइबल रहेंगी. अनदर क्वेश्चन निर्मल जी मैं जो पूछना चाहती हूँ, आपकी फिलहाल जो करंट लोकेशंस है एमपी एंड गुजरात, आल्सो यू मेंशनड यू ऑपरेटिंग वन ऑफ द लोकेशंस, सो कौन सी आपकी प्रायोरिटी सिटीज रहेंगी रोल आउट के लिए? मैम जिस थीम को लेके मैं रन कर रहा हूँ, जिस थीम को लेके मैं फ्रेंचाइज इंडिया के प्लेटफॉर्म से मैं जुड़ा हूँ, मैं जिस थीम से मैं आप लोगों का सपोर्ट चाहता हूँ, मैं मेजरली मेट्रो सिटीज हो गया है जिसमें हम लोग काफी अच्छा काम कर सकते हैं. मेट्रो सिटीज में उसमें हमारे प्रीमियम आउटलेट्स वगैरह, यदि हम किसी भी सिटी में यदि जलचाय बार को हम अपने कैफे को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पे वो चीज यूनिक ही रहेगी. तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि हम लोग लाइक मॉल्स हो गए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गए, कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स हो गई है, कॉलेज रोड, स्कूल एंड कॉलेज रोड साइड, हम लोग उस चीज को अच्छे से प्लान कर सकते हैं. बिकॉज यूथ इस चीज को बहुत ज्यादा, हमारी जो कैफे का मैम आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, अपने जेल चाय बार का एक चीज ये है कि आपके पास बच्चों से लेके ओल्ड एज तक का पर्सन आपके पास आएगा और वो एंजॉय करेगा. तो हम जी ग्रेट, हेल्पफुल. निर्मल जी इसमें हमारे एबीसीज क्या रहते हैं, हमारा एवरेज टिकट प्राइस क्या रहता है आपका जो क्लाइंटेल है, टिकट का जो एक हमारा प्राइसिंग रहता है उसमें एवरेज हमारा प्राइस क्या रहता है पर टिकट का? मतलब एंड लाइक कितनी टिकट ऑन एन एवरेज एक दिन में कितने लोगों को आना चाहिए टू बी एबल टू गेट मे बी एन ऑप्टिमाइज्ड थ्रूपुट फ्रॉम द आउटलेट? जो कैफेज का मैम जो काफी इको फ्रेंडली मेन्यू है, सीधे 2% हमारे पास आता है. हमारे क्यूएस मॉडल में भी अगर 2 लोग हमारे पास आते हैं तो मैक्स टू मैक्स से आप ये मतलब मान के चलिए कि 2 to 300 के अप्रोक्स उनका उन दोनों का कंप्लीटली हो जाता है. और नंबर ऑफ कस्टमर्स का बताऊं तो यदि आप कियोस्क मॉडल ओपन करते हैं तो नंबर ऑफ कस्टमर्स का जो वॉकिंग रहेगा वो बहुत ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि उसमें रश काफी ज्यादा होता है. आप सभी लोग उसमें देख सकते हैं, हमारा www.jelchaibar.in पे भी आप हम जाके आप सारे पिक्स एंड वीडियोस देख सकते हैं. देन आप इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं, हमारे काफी सारे आउटलेट है, सभी जगह के आपको क्राउड्स वगैरह दिखेगा. इवन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे सैटरडे संडे एंड जो ओकेशनली जो अपने डेज होते हैं लाइक 26 जनवरी वगैरह इस टाइप के जो डेज होते हैं, उस दिन में ये होता है कि आपके पास वेटिंग रहेगा. 1 to 2 आवर्स का कस्टमर का वेटिंग्स होता है आपके पास उस टाइम पे. लोकेशंस कौन सी रहेंगी इसमें निर्मल जी, आपकी लोकेशन जहाँ पे आप एंटर करना चाहते हैं? अगर आप मुझे कोई भी 4 से 5 प्रायोरिटी सिटीज अगर आप बता सकें. मैम हम लोग मेट्रो सिटीज में डील करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सभी तरह के कस्टमर्स को हम लोग अपना कैप्चर कर सकते हैं. लाइक मेट्रो सिटीज हो गया, लाइक एयरपोर्ट पे हो गया है, या फिर अपना स्टेशन वगैरह हो गया है, या फिर हर सिटी का कहीं ना कहीं एक सिग्नेचर पॉइंट होता है. हर सिटीज के अंदर एक चीज होती है कि उसका ये पॉइंट ओनली फूड लाइन के लिए जाना जाता है. तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उसी एरिया में आए जहाँ पे ऑलरेडी दूसरे ब्रांड सेटअप है, क्योंकि हम लोगों को उसमें ये डर नहीं है कि हम लोग दूसरे ब्रांड ऑलरेडी सेटअप है और हम लोग जाएंगे तो हमें रिस्पांस नहीं मिलेगा. हम जानते हैं कि हम लोग जाएंगे और हमें रिस्पांस वहाँ पे मिलेगा, और हम सब लोगों के बीच में हम लोग सर्वाइव करेंगे. इवन डोमिनोज, केएफसी, पिज्जा हट, हम सभी के साथ अभी हमारे मैक्सिमम आउटलेट वही है जहाँ पे डोमिनोज, केएफसी, पिज्जा हट है, और हम लोग उतने ही स्मूथली रन कर रहे हैं जितने की वो लोग कर रहे हैं. हालांकि वो लोग बड़े ब्रांड है, लेकिन हम लोग देखा जाए कि हम ग्रोथिंग ब्रांड के साथ हम लोग अपने आप को देखें तो हम लोग यार कर सकते हैं उस चीज में. ठीक है, बिल्कुल निर्मल जी. आई थिंक मेरा कहना रहेगा वी शुड स्टार्ट मेकिंग क्लस्टर्स, क्योंकि एमपी में हाँ ब्रांड इक्विटी है, अभी आपने गुजरात में खोला है, तो आई फील वी शुड स्टार्ट मेकिंग क्लस्टर्स जहाँ पे within MP and Gujarat you should look as maybe initial cities हाँ वहाँ पे where we उन should सिटीज में cluster. हाँ जी. यस और कोई लोकेशंस अवेलेबल है हमारी जो हम अपने पार्टनर्स को दे सकते हैं इन सिटीज में? मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे बेसिकली हम लोगों ने अभी वापी गुजरात में दिया है, तो हमारे जैसे गुजरात में हमारे धीरे धीरे आउटलेट सब बढ़ रहे हैं, तो हमारी अभी बेसिकली देखा जाए तो ऑल ओवर पैन इंडिया हमारे लिए ओपन है.
Okay. और हमारा अभी हम लोग गुजरात और एमपी में इसलिए थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर रहे हैं बिकॉज लोग हमें जानते हैं वहाँ पे और लोग हमें पसंद करते हैं वहाँ पे, तो हम लोग उन्हीं सिटीज में भी प्रेफर कर रहे हैं। लाइक जैसे गुजरात में देखें, बड़ोदरा हो गया आपका, अहमदाबाद हो गया है, सूरत हो गया है, एमपी में भोपाल में हम लोग बहुत जल्दी, हम लोग खुद पर्सनली हम लोग आने वाले हैं भोपाल में भी, अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। और बाकी अदर स्टेट में भी हम लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग फर्स्टली हम ये कि अपना जिस स्टेट्स में हम लोगों को जानते हैं, हम लोग वहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा डेवलप Sure. करें। मुझे मैं एक दो लोकेशंस लूंगी भी है। मिस्टर भागेश पटेल, ही वुड लाइक टू नो इफ बुरहानपुर इन एमपी इज वेयर योर प्रेजेंस इज, और अगर नहीं है, इज दैट अ प्लेस वेयर यू वुड नहीं, वांट प्रेजेंट अवेलेबल है मैम वहाँ पे। अभी मैं आपको मतलब फ्रेंकली बताना चाहूंगा, हमारे इंदौर में 2 आउटलेट्स हैं, जिसमें से एक हमारा फ्रेंचाइजी आउटलेट है, एक हमारा खुद का आउटलेट है, जिसे हम हेड ऑफिस, जो हमारा यहाँ से सभी फ्रेंचाइजी को रन हम लोग यहीं से करते हैं, जो कि सपना संगीता पे। हमारा एक आउटलेट जबलपुर में है, जबलपुर में भी स्पेस अवेलेबल है हमारे फ्रेंचाइजर्स के लिए। देन हमारा एक आउटलेट वापी गुजरात में है, एक हमारा सिलवासा में है। अभी हमारा करंटली खरगोन में 25th या 25th क्या अप्रोक्स हमारा ओपनिंग है वहाँ पे भी। तो बस ये स्पेस हमारे रिजर्व है, बाकी सारे स्पेस हमारे अभी ओपन रहेंगे। हम किसी भी फ्रेंचाइजी को हम लोग यदि एक फ्रेंचाइजी हम लोग, जैसे हम लोगों ने खरगोन में हम लोगों ने दे दिया, सिटी के हिसाब से होता है मैम, तो वहाँ की पॉपुलेशन ही 1 से 2 लाख की पॉपुलेशन थे, तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि यार वहाँ पे हम लोग 10 आउटलेट ओपन कर दें। जितना क्राउड एक आउटलेट कवर कर सकता है, अगर लगता है कि वो हैंडल नहीं कर पाता, देन हम सेकंड फ्रेंचाइजी यूनिट के बारे में हम लोग सोचते हैं। Sure. And मैं 2-3 लोकेशंस और लूंगी निर्मल जी very quickly, because we have our prospective partners who might be interested. Gandhinagar is another locations. यस मैम, अवेलेबल है मैम, Gandhidham, गांधीनगर भी अवेलेबल है। Gandhinagar पूछ रहे हैं हम भागेश जी। We have Jagdish ji who would like to know Gandhidham Kutch, and यस मैम and we have Mr. Gagan Atreja for Delhi NCR, जी, and अवेलेबल है मैम। Vadodara is another location which I am seeing. यस मैम, आल्सो हम लोग अभी बड़ोदरा, अहमदाबाद और प्लस अपना सूरत, इस काफी हमारे खुद पर्सनली हम लोग भी प्रमोशन कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन हमें कोई जेन्युइनली इन्वेस्टर मिलता है तो हम लोग डेफिनेटली हम लोग उनके साथ काम करना चाहेंगे। Sure. And इसमें I will take another question on the, I think we have Mr. Hemant Pithani. He'd like to know on the menu. ये आपका 100% vegetarian menu है? यस, और 100% वेजिटेरियन मेन्यू। this is 100% vegetarian menu. 100% वेजिटेरियन रहेगा। एक मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, बिकॉज यू मेंशन कुछ ऐसी लोकेशंस है जहाँ पे अभी आपके आउटलेट चल रहे हैं, और कुछ ऐसी लोकेशंस है जहाँ पे आपने फाइनलाइज किया है, एंड यू विल हैव सम पार्टनर्स coming up with these outlets very soon. So if you can share with us also all these locations which are currently booked, it will be helpful because we are seeing inquiries coming in, and कुछ ऐसे लोकेशन है जहाँ पे ऑलरेडी आप आ चुके हैं, तो उसमें हमारी गाइडलाइंस क्या रहेंगी फ्रेंचाइजी के लिए, स्पेशली अगर सिटी बड़ा है, जहाँ पे 2 या 3 आउटलेट्स आ सकते हैं, तो क्या हम एक रेडियस देंगे फ्रेंचाइज पार्टनर को? दिस इज वन थिंग वी वुड लाइक टू नो, एंड द अदर इज इफ यू कैन आल्सो सेंड अस द लिस्ट ऑफ ऑल द सिटीज वेयर योर करंट ऑपरेशंस आर, वी कैन सेंड इट टू आवर प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। और कोई भी अगर उन लोकेशंस को विजिट करना चाहता है, बिकॉज गुजरात एमपी में आई एम सीइंग सम इंटरेस्ट कमिंग इन, कोई भी हमारे एग्जिस्टिंग जो पार्टनर्स हैं, प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स जो आज वेबिनार पे आए, दे वांट टू विजिट एनी ऑफ द आउटलेट्स, which are these locations जो ये विजिट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स आप किसी भी आउटलेट पे कभी भी जाके आप लोग देख सकते हैं। प्लस जो हमारे जिन लोगों को हम लोगों ने फ्रेंचाइजी दिया, उन लोग पे भी हमारा रिव्यू ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। और जहाँ तक रेडियस की बात होती है, तो रेडियस के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि यदि स्मॉल टाउन है तो ऑब्वियसली बात है, उसमें तो फिर कोई इशू होता, कोई सवाल ही क्रिएट नहीं होता कि यार मैं एक आउटलेट दूँ, वहाँ का पॉपुलेशन 1 लाख है, तो उसमें हम लोग 2 आउटलेट्स नहीं करते। मैं रेडियस बताता हूँ कि अप्रोक्स मतलब मिनिमम 5 किलोमीटर का रेडियस में हम लोग वो चीज नहीं देंगे, हमारा फ्रेंचाइजी आउटलेट हम लोग नहीं देंगे, जो कि हम एग्रीमेंट में भी वो चीज हम लोग शो करते हैं। हमारा एग्रीमेंट मिनिमम पे रहता है, लेकिन हम उसको लेके चलते हैं कि यदि हमने किसी के साथ हम लोगों ने काम स्टार्ट किया है, तो एटलीस्ट उसको उस चीज का रिटर्न मिले। हम लोग फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे भी दे दिया, 2 किलोमीटर के बाद फिर किसी और को दे दिया, फिर 4 किलोमीटर के बाद मैं फिर किसी और को दे दिया। अगर मैं ऐसे करूंगा तो मैं ग्रोथ तो जल्दी करूंगा मैम, लेकिन मेरे आउटलेट्स ओपन भी ज्यादा होंगे, लेकिन मेरे आउटलेट्स बंद कितने होंगे ये किसी को पता नहीं। तो हम लोग लंबा काम करना चाहते हैं और अच्छा काम करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच जी। एंड मैं एक चीज कहना चाहूंगी, आई थिंक लॉकडाउन से पहले भी वी वर वर्किंग एंड आवर टीम्स आर वर्किंग टू क्रिएट अ बिजनेस मॉडल, पर मैं today's conversation you mentioned lot of locations where your outlets are coming up, and most of these outlets you finalized I would say in the last मेरे ख्याल से 5 या 6 महीने में ही सारी आपकी डेवलपमेंट हुई है।
So congratulations बिल्कुल। for what you have achieved, and I feel that we should in the next meeting bring some prospective investors to you, जिनका हम one-on-one call आपके साथ करा सके। अहमदाबाद में भी interest रहेगा निर्मल जी। I'm Yes, seeing ma'am. Yes, ma'am. one Yes, ma'am. last question which I want to ask. Mr. Harry Solanki है अहमदाबाद से, he's interested for Ahmedabad. Is that a location which you would want to consider? या अवेलेबल है मैम, अहमदाबाद में भी स्पेस अवेलेबल है। मैंने आपको जो 4 से 5 लोकेशंस जो मैंने आपको बताए हैं, बस उन स्पेस को छोड़ के मैं आपको कहीं भी पैन इंडिया में आप जहाँ भी बोलेंगे आपको वो लोकेशन हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है निर्मल जी, वेरी हेल्पफुल। कोई एक दिन आप बता सकते हैं अगर हम अगले हफ्ते फर्स्ट वीक ऑफ मार्च या इसी हफ्ते, आई थिंक आई सी सम ऑफ देम, इफ वी कैन गेट देम ऑन अ कॉल बाय द एंड ऑफ दिस वीक व्हिच इज 28th और मे बी 27th, अगर आपको लगता है 1-on-1 कॉल कर सकते हैं। यस, हम लोग कॉल पे ऑन कॉल बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। मैं अभी बस उसके हिस्से में भी आपको वंस अगेन सॉरी, बिकॉज मैं कुछ नेटवर्क कम्युनिकेशन की वजह से मैं आप लोगों से ठीक से प्रॉपर्ली बात नहीं कर पाया, आप लोगों को फेस नहीं कर पाया। बट हम लोग नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोगों का ऐसा रहेगा, हम लोग ऑन कॉल हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है निर्मल जी, आप बताइए अगर 27 ठीक है, ये सैटरडे पड़ता है, सो वील हैव टुडेस टाइम एंड स्पेशली विल रीच आउट टू एवरीबॉडी शेयरिंग देयर ईमेल आईडीज, नंबर्स, और जिन्होंने लोकेशंस भेजी है, आई थिंक वी शुड रीच आउट टू देम ऑन अ प्रायोरिटी। और इन लोकेशंस के लिए अगर हम आधा पौना घंटा आपका ले सके बात करने के लिए, so 27th is what we would look forward to getting our meetings with prospective investors. And before we do that, हम सारी locations and profile of the prospective investors will also come to you. So very helpful निर्मल जी, and thank you for coming on the call. कोई आपका last message है सारे audience जो आपको सुन रहे हैं? लास्ट मैसेज मेरा वही होगा कि जो मैंने स्टार्टिंग किया था कि आप लोग इजीली इस चीज को कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट है। जेल थीम पे रहेगा। आप लोग आपके सिटी में जहाँ भी आप लोग इस चीज को लेके आएंगे, आपको बूम ही मिलना है, आपको अच्छा ही उसका रिजल्ट मिलना है। ये हम लोग का हमारी साइड से बहुत सारी चीजें हमको करके देंगे। आप लोगों ने इतना अच्छा टाइम दिया मुझे, थैंक यू सो मच। फ्रेंचाइजी इंडिया, अर्चना मैम, सोनिया मैम, दीपक सर, गौरव मौर्य सर, और मैं वंस अगेन मैं आप सभी को सॉरी बोलूंगा बिकॉज कुछ डिस्टर्बेंस आ गया था। No problem, Nirmal ji. I think it's good presentation, and I'll request all the audience who is here, friends, हमारी teams आपको reach out करेंगी। आपने अपना नंबर शेयर किया, सिटी शेयर किए, हमारी teams आपसे reach out करके 27th जो सैटरडे है उस दिन का टाइम निर्मल जी से फिक्स करेंगे। जिन लोकेशन इन मॉर्निंग, मतलब इन मॉर्निंग या आफ्टरनून, बिकॉज सैटरडे वीकेंड होता है तो काफी ज्यादा रश रहता है उन चीजों का। आप बता दीजिए निर्मल जी व्हाट टाइम इज कन्वीनियंट, अकॉर्डिंगली वी कैन फिक्स दैट। हाँ, आफ्टरनून 3 o'clock आप कभी भी मतलब मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है। So we'll try and block after 3 o'clock, है ना? 3 बजे से आप कह रहे हैं we'll start doing after 3 or before 3? After. Okay, ठीक है। So we'll start. Sorry, before. अच्छा, ठीक है। 3 बजे से पहले we'll try fixing up your calls, and कोई भी अगर जो लोकल है जो विजिट करना चाहते हैं, हम आप सब लोगों को लोकेशन भेजेंगे जहाँ पे इनकी एग्जिस्टिंग आउटलेट है, and who wants to visit can also visit. Great. बिल्कुल, सारी इन्फॉर्मेशन। हाँ जी, thank you so much for coming in. Okay, thank you so much. Over to you, Archana. Thank you so much, Nirmal sir, for joining in today. Thank you so much, Sonia ma'am. Dear participants, we would like to thank each one of you for joining us today. Please do write to us, share your feedback, suggestion at our business hotline number, which is 97176 83838. That's the number. We request you to save in your phone book so that you get a regular business updates from our site through our broadcast messages. You can also connect with us at different social handles, information on your screen. Join us at our Facebook page of Franchise India Brands Limited to see all the previously done webinars, different summit. Till now, we have presented more than 500 business opportunities for you. All are available in the video section. You can also join and write to Gaurav sir and Sonia ma'am at their respective LinkedIn IDs, information on your screen. And tomorrow, we are inviting you to join the journey of Hunger Monks. That's the brand we are bringing for you. It's a growing cafe and fast franchisee opportunity. Again, it's a low-cost opportunity where you can start your business just with the investment of 8 lakh rupees. So please do registration today at the same business hotline number so that you can join us tomorrow sharp 12 p.m. Thank you so much once again for joining in today. Have a great day ahead. Eat healthy, be healthy. Thank you so much.